अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस हमने स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारे एसएलओस कवर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम सेट्स टू वेन डायग्राम्स टू एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम्स, देन रिलेशंस। लास्ट हमने जो कंक्लूजन की वो रिलेशन पे की। रिलेशन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि आ रिलेशन रिलेट्स टू वैल्यू। वन ऑफ देम इज इनपुट जिसे हमने डोमेन कहा था, वन ऑफ देम इज आउटपुट जिसे हमने रेंज कहा था। तो रिलेशन दो वैल्यूज को रिलेट करता है बाय सम फार्मूला, बाय सम रूल और बाय सम अंडरस्टैंडिंग। इन्हें रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है? बाय ग्राफ्स, बाय टेबल्स, बाय लिस्टिंग देयर वैल्यूज, बाय मैपिंग डायग्राम्स, सो ऑन सो फोर्थ। आज जो हम एसएलओ शुरू करने लगे हैं, ये एसएलओ है फंक्शंस पे। एसएलओ सुन लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। रिकॉग्नाइज नोटेशन एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स डोमेन and range. Recognize notation and determine the value of a function and its domain and range. Got it? आज हमने फंक्शन और फंक्शन को लिखते किस तरह है उसे देखना है और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। डोमेन रेंज हम देख चुके हैं, लेकिन आने वाले अगले लेक्चर्स में दोबारा इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो आज का लेक्चर है फंक्शन फंक्शन फंक्शन। आप सबने फंक्शन का लफ्ज बहुत दफा सुना है। फंक्शन का लफ्ज बहुत दफा सुना है। आम जुबान में तो आप फंक्शन से मुराद किसी इवेंट को भी लेते हैं कि आज फलाने की सालगिरह का फंक्शन है, आज फलाने की शादी का फंक्शन है। लेकिन मैं जिस फंक्शन की बात करना चाह रहा हूं आज, वो मैथ्स की जुबान में हमने अंडरस्टैंड करना है। बचपन में आप सब डिफरेंट खिलौनों से खेलते थे और दुकानदार के पास जाते थे तो वो आपको कहता था बेटा ये वाला खिलौना ले लो, इसमें ये फंक्शन भी है, इसका बटन दबाओ तो ये उछलता है, या इसका बटन दबाओ तो ये आवाजें आती हैं, लाइट्स ऑन होती हैं। कहते थे ना, कहते थे ना इसके अंदर ये फंक्शन भी है। या मोबाइल्स हम लेते थे तो वो पुराने मोबाइल्स में हम कहते थे इसके अंदर तो वो लाइट वाला फंक्शन भी है, इसके अंदर स्पीकर का फंक्शन भी है, ब्लूटूथ का भी फंक्शन है। ठीक है जी। यानी कि फंक्शन से मुराद हमारे जो कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है अर्ली स्टेजेस की, उसमें क्या था कि एक फंक्शन जो है वो कुछ करना है कि बटन दबाओ तो कुछ हो जाए, या ये टाइप करो तो कुछ हो जाए। ठीक है जी। जिस तरह ये अगली एग्जांपल में एक वेंडिंग मशीन है। ये मशीन्स हमने शॉपिंग मॉल्स में, हाईवे पे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनमें देखी होगी, उनमें नहीं तो हमने टीवी ड्रामास में या कार्टून्स में ये मशीन देखी है। इस मशीन में पैसे डालो और पेप्सी का बटन दबाओगे तो पेप्सी का कैन बाहर आ जाएगा, कोको कोला का बटन दबाओगे तो कोको कोला बाहर आ जाएगी, किट कैट का बटन दबाओगे तो किट कैट बाहर आ जाएगी। जिसके पैसे डालोगे और वो बटन दबाओगे वो चीज हो जाएगा। तो एक फंक्शन का जो मतलब हम समझ रहे हैं, एक फंक्शन का जो मतलब हम समझ रहे हैं वो ये है कि एक फंक्शन कुछ करता है, हम उसको करवाने के लिए कुछ इनपुट देते हैं और वो उससे प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट दे देता है। जिस तरह इस भालू का बटन दबाना इनपुट है और इस भालू का नाचना, उछलना, छलांगे लगाना जो है वो आउटपुट है। इस वेंडिंग मशीन में भी पैसे डालना, बटन प्रेस करना इनपुट है, और जो ड्रिंक एज अ रिजल्ट बाहर आती है वो आउटपुट है। तो अ फंक्शन इज अ रूल, एक रूल है, एक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम कुछ डालते हैं और वो कुछ करके हमें कुछ बना के
दे देता है। जिस तरह एक पॉलिटिशियन था किसी कंट्री का, उसकी एक ये पार्लियामेंट में तकरीर थी, जरा लाइटर नोट पे सुन लीजिए। वो कहता था हम अपने मुल्क को इतना खुशहाल कर देंगे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। तो उसने कोई ऐसा फंक्शन इजाद करना था या कोई ऐसी मशीन इजाद करनी थी ना जिसमें इनपुट आलू डलता और आउटपुट जो है वो सोना आ जाता। समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक हंसने की बात तो है, लेकिन जरा एक चीज जरा ये भी समझ लें और ना लाइटर नोट चंद सेकंड्स आपके लूंगा, जरा समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आलू अगर उस तरह से आप खा लो जिस तरह सब्जियों में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत कम है। आलू की चिप्स बना दो तो कीमत ज्यादा है। उसी चिप्स की कोई वैरायटी निकाल दो, उसमें कर्ल डाल दो चिप्स में, या चिप्स को ट्विस्ट कर दो, या कोई एक्स्ट्रा सॉसेजेस डाल दो तो उसकी कीमत और ज्यादा है। फिर वही चीज किसी फैंसी रेस्टोरेंट में बेच दो तो कीमत और ज्यादा है। तो मतलब उसका यह भी था कि आलू डालेंगे तो सोना हो जाएगा, यानी कि आलू को हम प्रोसेस इस तरह से करेंगे कि ये महंगे से महंगा बिकेगा। ठीक है, बहरहाल तो फंक्शन इज अ रूल जिसमें हम इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट हमें मिल जाती है। कोई काम वो करता है, कोई प्रोसेसिंग वो करता है और एक रिजल्ट हमें दे देता है। ठीक है, ये एक मशीन है मेरे पास। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये एक मशीन है मेरे पास। इस मशीन में मैंने डाला 7 इनपुट वाली साइड से, इस मशीन में मैंने डाल दिया 7। ओके, इस मशीन का तरीके कार क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका रूल लिखा है कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन ऐड 3। मल्टीप्लाई बाय 2 देन ऐड 3, कि जो भी नंबर आप इसे दोगे वो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसमें 3 ऐड कर देगा। तो कितना आ गया ये 17। तो यहां से जब वो निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा 17। समझ आया बेटा? क्या फंक्शन इज अ रूल जो एक इनपुट लेगा उसे प्रोसेस करके एक आउटपुट दे देगा। ये मेरे पास एक मशीन थी, इस मशीन का तरीकेकार या इसका प्रोसेसिंग का रूल ये था कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन ऐड 3, कि जो भी इसके अंदर डालोगे उसे पहले ये डबल कर देगा, फिर 3 से इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 ऐड कर देगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? गॉट इट? तो a function is the rule that takes an input, process it and gives an output. Got it? तो कोई भी नंबर आप इसमें डालेंगे उस पे ये रूल लगेगा, वो प्रोसेस होके यहां से बाहर आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। ये सिमुलेशन पे अभी मैंने जाना है, लेकिन पहले जरा अपने हम टॉपिक पर आ जाए। थोड़ा सा टाइम उसमें 2-3 मिनट जरा ज्यादा लग गया आज उसमें इंग्लिश। चलें जी। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो भी हमने अंडरस्टैंड की, क्या वो डेफिनेशन ये नहीं है? स्क्रीन प्लीज। फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने स्टैंड की, अ फंक्शन इज अ रूल विच गिव्स एग्जैक्टली 1 आउटपुट टू ईच इनपुट। एक इनपुट के मुकाबले में वो एक आउटपुट दे देता है। यानी कि अगर एक नंबर डालोगे तो उसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। यही रिजल्ट हमने अंडरस्टैंड किया ना पिछली 3-4 एग्जाम्पल से। अ फंक्शन इज अ रूल दैट assigns exactly 1 output to each input. For example, if you input a number into the function, it gives back only one specific result. Got it? ठीक है जी।
ओके, शैल वी मूव। चलो एक छोटा सा फंक्शन भी बना लेते हैं, लगे हाथों। एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं और आपने बनाना है, मैं आपसे बस सेब खरीदने आया हूं। हाँ जी, आपने क्या समझा सर, सेब बेचेंगे? नहीं, आप बेचेंगे, मैं खरीदने आया हूं। अच्छा, ये जवान जो है ये खूबसूरत सेब बेच रहे क्वेटा के, और ये सच्ची मुच्ची क्वेटा की ही, असल क्वेटा के ही बाजार की एक तस्वीर है। ये सेब बेच रहा है, ये कहता है कि, ये कहता है, जवान कहता है कि एक सेब बेचूंगा, किलो में नहीं बेचूंगा। एक सेब जो है वो 10 रुपए का है। चलो महंगाई का जमाना है, कितने का होना चाहिए लुकमान एक सेब आजकल? चलो महंगाई का जमाना है और कोयटा के सेब हैं बेहतरीन, एक सेब होना चाहिए 30 रुपए का। ये जवान कहता है कि एक सेब बेचूंगा 30 रुपए का। ओके, बहावलपुर में लगता है सेब ज्यादा ही महंगे बिकते हैं, वो बच्चे कह रहे नहीं 40 रुपए का होना चाहिए। तो एक सेब जो है वो कहते हैं 30 रुपए का है। आप मुझे बताएं 5 सेब कितने के होंगे? एक सेब 30 रुपए का, 5 कितने के हो गए? उसको यहां से करो ना, इनको अनम्यूट। हाँ जी, जेटीएन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक सेब ना 75 रुपीज का है उधर। कितने रुपए का है? 75 रुपीज का है। बेटा क्या आप उधर रहीम यार खान में क्या है, सेब बड़ी दूर से आते हैं या इंग्लैंड के सेब आते हैं आपके शहर में? हैं? काला कोलू सर, काला कोलू। अच्छा, काला कोलू, पहले इसको बोलना सीख लो बेटा। इधर देखो, इधर देखो, एक सेब है 30 रुपए का। मैंने कहा 5 सेब कितने के होंगे? उसने कहा जी 150 रुपए के। मैंने कहा 10 सेब कितने के होंगे? उसने कहा जी 300 रुपए के। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक फंक्शन ही ना बना दूं मैं, एक कैलकुलेटर बना के इस बच्चे को दे देता हूं, जिसमें ये सिर्फ सेब की तादाद डाले और सेबों की कीमत खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाए। क्या बेचारा बच्चा हर दफा सोचेगा? एक फंक्शन बना देता हूं, एक कैलकुलेटर बना देता हूं, जिसमें सेबों की तादाद डाली जाए और वो सेबों की तादाद डाल के जो है सेबों की कीमत आ जाए। तो क्या करूंगा मैं, बताएं? मेरे ख्याल से काफी बच्चों को जवाब मिल गया है। इसको क्या फार्मूला मैं बना के दे दूं, क्या मशीन बना के दे दूं कि सिर्फ तादाद डाली जाए और रिजल्ट खुद ब खुद आ जाए? हाँ जी, लिटिल स्टार्स, बोलो बेटा। इनका ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें जिसमें जो भी वैल्यू डालेंगे उसको 30 से मल्टीप्लाई होकर शाबाश, ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए बात को? कि जो भी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो इनपुट लेगा। ये एक्स जो है ये इनपुट है, और इनपुट हमसे वो ले रहा है नंबर ऑफ एप्पल्स की शक्ल में, और ये जो एक्स इज इनपुट, और ये जो सारी चीज है सी एक्स, ये आउटपुट है। और आउटपुट हमें किस शक्ल में मिल रही है? रुपीज की शक्ल में। आउटपुट हमें किस शक्ल में मिल रही है? रुपीज की शक्ल में। गॉट इट? अंडरस्टैंड? देखो ना, जो भी सेब तुमने खरीदने उसने 30 से मल्टीप्लाई करके जवाब दे देने हैं। तो इसके अंदर इनपुट क्या डाल रही है? सेबों की तादाद, और आउटपुट क्या निकल रही है? सेबों की कीमत। गॉट इट? अच्छा, इसी में मैंने सी इसलिए लिखा,
फंक्शन का नाम रखना भी तो जरूरी होता है। अब मैंने फंक्शन का नाम रख दिया सी, क्योंकि कॉस्ट का, कीमत का फंक्शन निकाल रहा था सी। मैं चाहूं तो एफ रख दूं, सी रख दूं, पी रख दूं, क्यू रख दूं, वट एवर। बस फंक्शन को लिखते हम किस तरह से है, सी ब्रैकेट एक्स, सी ब्रैकेट एक्स, या एफ ब्रैकेट एक्स, या पी ब्रैकेट एक्स। इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे P is a function of x, P is a function of x, या P of x, P of x, C is a function of x, या C of x, F is a function of x, और F of x. तो C is a cost price function here and x is the input. x वाली कीमत इसके अंदर इनपुट है, जो कि सेबों की तादाद की शक्ल में जाती है, और C of x या C ब्रैकेट x आउटपुट है, जिसका रिजल्ट पैसों में आता है, रुपए में आता है। गॉट इट बेटा? ठीक है जी, ओके। सिमुलेशन कर लीजिए। सेंट्रल शाहजहां बोलिए। सर जी फंक्शन इन्वेंट किसने किया था? फंक्शन ये क्लास में टीचर मौजूद हैं जरा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा क्लास में टीचर मौजूद हैं? क्या? क्लास में टीचर मौजूद हैं आपके? जी सर। तो उनको काइंडली कीजिएगा कि ये गूगल करके आपको बता दें कि फंक्शन किसने इन्वेंट किया था, और मुझे भी मैसेज कर दें कि फंक्शन किसने इन्वेंट किया था। इट्स सच अ यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड, क्योंकि कभी भी कोई भी आप जैसा बच्चा दोबारा पूछ सकता है। तो प्लीज इसको एक दफा सर्च कर लीजिएगा। इधर देखें, ये मेरे पास एक सिमुलेशन है, और इसके अंदर मैं फंक्शन बना भी सकता हूं, और एक मिस्ट्री फंक्शन को मैं देख भी सकता हूं। एक फंक्शन मैं बना भी सकता हूं बेटा, और ये एक मिस्ट्री फंक्शन है, इसे मैं सोल्व भी कर सकता हूं, मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी सिंपल इसमें देखते हैं लुकमान, ताकि इधर देखो बेटा, इधर कैमरे से आके जूम करो। ये एक फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन। ये सिंपल एक फंक्शन है जिसमें जो भी नंबर आप डालोगे उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। जो भी नंबर आप डालोगे उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, फिर 1 प्लस हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगी। मैंने 3 डाला, 3 में से -2 किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2। कोई भी नंबर जो आप डालोगे इस फंक्शन में, ये पहले उसको -2 करेगा, फिर +1 करेगा, और फिर आपको जो है वो रिजल्ट इसमें से दे देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी बॉयज एंड गर्ल्स।
तो that is how a function works. अच्छा, कौन मुझे बताएगा what this particular function will do? सर हम जो भी नंबर डालेंगे पहले उसमें 3 प्लस होंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई, फिर -3 हो जाएंगे। वेरी गुड। जो भी नंबर आप डालोगे उसमें पहले 3 प्लस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 होगा। ये मैंने इसके अंदर ऐसा किया कि 0 डालना, 0 नहीं डालते, 1 डाल दिया। 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 × 3 12, 12 - 3 9। 9। गॉट इट? अब इसको विंडो शिफ्ट टेस्ट करो लुकमान। इसे हम अपनी लैब में लेकर चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये लें जी, ये मेरे पास इधर से व्यू बोर्ड में आ गया। मैं इसे लेट्स से एक्स देता था, बॉयज एंड गर्ल्स अलर्ट एंड एक्टिव। मैं लेट्स से इसे एक्स देता था, उस एक्स में ये 3 ऐड करता था। मैं इसे एक्स देता था, उस एक्स में ये 3 ऐड करता था, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देता था, फिर -3 कर देता था। दिस इज माई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मैंने इसमें 3 ऐड करना था, जो भी मेरी इनपुट है एक्स, फिर उससे मैंने 3 मल्टीप्लाई करना था, फिर उसमें से 3 मैंने माइनस करना था। गॉट इट? इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? हाउ अ फंक्शन वर्क्स, उसमें वैल्यू कैसे प्रोसेस होती है, उसमें इनपुट की शक्ल में एक्स मौजूद है, एक्स की कीमत रखते जाओ, जो उसका फॉर्मूला है, जो उसका रूल है, उस रूल को इस पे अप्लाई करते जाओ। गॉट इट? ठीक है जी, चलें लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सारों का फोकस चाहिए जरा। अभी तक फंक्शन की ये डेफिनेशन तो हम सब पढ़ चुके हैं कि अ फंक्शन इज अ रूल विच टेक्स 1 इनपुट एंड गिव्स एग्जैक्टली 1 आउटपुट, के एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट जनरेट कर देता है। अब हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन सीखेंगे। फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन आज हम सीखेंगे। अब फंक्शन की डेफिनेशन को प्रॉपर सीखने के लिए पहली चीज तो आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर ली कि इट इज अ रिलेशन, बिकॉज अ फंक्शन इज रिलेटिंग टू वैल्यूज। जो हमने सेब वाली एग्जांपल देखी, उसमें वो क्या करता था, उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स हमसे वो लेता था एज एन इनपुट और उसे रिलेट कर देता था एक फार्मूले से, और आउटपुट मुझे दे देता था रुपीस की शक्ल में। तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी कि देयर शुड बी 2 वैल्यूज दैट आर रिलेटेड बाय सम रूल। ठीक है जी। अब जो रिलेशन हमने सेक्शन 3.9 में यूज किए, उसी सेंस में हम रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में हम फंक्शंस को आगे ऑब्जर्व करेंगे।
गॉट इट। नेक्स्ट, कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी एक इनपुट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप उसमें ऐड कर रहे हैं। वो इनपुट जो है वो क्या है? डोमेन है। इंटरेस्टिंग चीज बेटा सुन लो, इधर फंक्शन की डेफिनेशन में जो चीजें हम सीख रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, यही डेफिनेशन हमने हमेशा पेपर में लिखनी है और इसी को अब अंडरस्टैंड करना है अगली एग्जांपल्स में। जब आप फंक्शन के अंदर डोमेन की बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन है। जरा सुन लीजिए, जब आप फंक्शन के अंदर डोमेन की बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिलेशन में जरूरी नहीं था कि एक ही ये सारी कीमतें यूज हो जाएं, रिलेट कर लें, लेकिन फंक्शन के अंदर जरूरी है कि जो फर्स्ट सेट है, जो हमारा इनपुट वाला सेट है, उसकी सारी कीमतें इस्तेमाल होनी चाहिए। जरा इसको देखें कि एक फंक्शन में जो आपके पास इनपुट्स हैं, उसमें से कोई भी इनपुट अनयूज नहीं रहनी चाहिए। उसमें से कोई भी इनपुट जो है वो अनयूज नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके फर्स्ट सेट में 4 वैल्यूज थी बेटा, तो ये चारों की चारों एंगेज्ड होनी चाहिए, इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी आप छोड़ दोगे तो वो फंक्शन नहीं है। गॉट इट? क्यों ये रिस्ट्रिक्शन है, ये हम आगे जाके खुद ही आप अंडरस्टैंड करेंगे। गॉट इट? तो फंक्शन में पहली चीज क्या है? क्या फंक्शन इज अ रिलेशन, इट इज रिलेटिंग टू वैल्यूज, इनपुट एंड आउटपुट बाय सम रूल्स। हम क्योंकि सेट्स में फंक्शंस को देख रहे हैं, तो सेट्स में फंक्शंस को देखने का मतलब क्या है कि इट इज टेकिंग अ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, कि जो ए क्रॉस बी है उसमें से ही सबसेट्स हम यूज करेंगे अमूमन। क्लियर है? गॉट इट? थर्ड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुन लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, कौन से पेयर्स? ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की जा रही है। सेक्शन 3.9 में हमने जो देखे, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की जा रही है। इधर देखें बच्चों, नोट ऑफ टू पेयर्स शुड हैव सेम फर्स्ट वैल्यूज, यानी कि अगर ऐसे लिखा हो बेटा 1,4 1,8, अगर ऐसे लिखा है 1,4 1,8, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये फंक्शन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। गॉट इट? ठीक है बेटा। इसे और सिंपल जुमले में अगर मैं लिख दूं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर किसी जगह पर यह है कि सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, तो ये फंक्शन नहीं है। गॉट इट बेटा? क्या मैंने कहा? एक कीमत डालो तो एक जवाब आना चाहिए, दो जवाब नहीं आने चाहिए। गॉट इट? अब रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं होता ना। जो सेब वाली एग्जांपल हमने देखी, उसमें तो 5 सेबों की कीमत जो है वो 6 की तो नहीं हो सकती ना। 5 सेबों की कीमत कुछ और होगी और 6 सेबों की कीमत जो है वो कुछ और होगी। गॉट इट? लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए
कि वो कहते हैं 5 सेब भी 150 रुपए के हैं और 6 सेब भी 150 रुपए के हैं, तो मैंने 2 दफा इनपुट दी, दोनों दफा मुझे एक ही आउटपुट मिली। मैंने 5 सेब की कीमत पूछी, 150 रुपया मिला, 6 सेबों की कीमत मिली, 150 रुपया मिला। अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सिंगल इनपुट इज गिविंग मल्टीपल आउटपुट्स। गॉट इट? ठीक है। सर आउटपुट तो सेम ही आ रहा है। हाँ, मल्टीपल आउटपुट का मतलब यही है कि वो सेम ही आउटपुट आ जाए या डिफरेंट भी आ जाए, लेकिन इनपुट सेम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको हम जुमले को ऐसे भी कर सकते हैं, और सेम, और सेम आउटपुट। नहीं, जुमला बिल्कुल ठीक है क्योंकि सिंगल इनपुट के हिसाब से लिखा है ना। मैं इसको अब तीनों रिजल्ट्स को समराइज कर देता हूं। ये तीनों रिजल्ट्स मैं समराइज करने लगा हूं, जरा गौर से देखिए। नंबर 1, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी कि 2 वैल्यूज का तालमेल होना चाहिए। ओके। नंबर 2, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए, यानी कि फर्स्ट सेट शुड बी कंप्लीटली यूज, उसकी कोई इनपुट हाल ही नहीं रह जानी चाहिए। नंबर 3, सिंगल इनपुट, ये देख लीजिए जरा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। जो पहले मैंने सेव वाली एग्जांपल दी उसमें एक गलती है, वो भी मैं करेक्ट करने लगा हूं, जरा सुन लीजिए गौर से। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये होना चाहिए। और ये भी हो सकता है सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट्स। इसको आप जरा समझ लें। अलर्ट एवरीवन, अलर्ट एंड एक्टिव। नंबर 1, अ फंक्शन इज अ रिलेशन। मानते हैं सारे, अंडरस्टैंड करते हैं? इशारा करें ना बेटा, मुझे पता तो चले। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट फंक्शन इज अ रिलेशन। ओके। नंबर 2, इनपुट शुड बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए। सारी कीमतें पहले सेट की इस्तेमाल होनी चाहिए, इनपुट में से कोई चीज हाली नहीं रह जानी चाहिए, सारी डलनी चाहिए मशीन के अंदर। नंबर 3 बेटा, एक चीज डालूं तो एक ही जवाब आना चाहिए। मशीन में एक इनपुट जाए तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, यह इसका मतलब है। अगर एक इनपुट डाल के 2 आउटपुट्स आती हैं अलग अलग, एक इनपुट डाली 2 आउटपुट्स आ गई। अब इस एग्जांपल को मैं करेक्ट करने लगा हूं, वो सेब वाली एग्जांपल दोबारा सुन लें। 5 सेबों की कीमत मुझे उसने 150 रुपया बताई, मुझे 5 सेबों की कीमत 150 रुपया बताई और आपको 5 सेबों की कीमत 200 रुपया बताई। मैंने भी 5 इनपुट किया, आपने भी 5 इनपुट किया, मुझे इसने 150 जवाब दिया, आपको उसने 200 जवाब दिया। तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूल ही चेंज हो गया ना। समझ गए बात को? मैंने 5 सेबों की कीमत 150 रुपया दी 30 रुपए सेब के हिसाब से, आपने 5 सेबों की कीमत 200 रुपया दी 40 रुपए सेब के हिसाब से। तो इसलिए एक इनपुट से हमेशा एक ही जवाब आना चाहिए, एक इनपुट से हमेशा एक ही जवाब आना चाहिए। सेबों की कीमत जो मेरे लिए है 5 सेबों की, वही आपके लिए भी होनी चाहिए। गॉट इट? और अगर इसमें फर्क आता है तो रूल चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का, वो हमने कभी नहीं होने देना। गॉट इट? अच्छा, दूसरा जुमला मैंने अजाफी लिख दिया, ये भी सीख लो, ये सीख लो। अलर्ट एंड एक्टिव गर्ल्स, अल सईद,
ज़रा टेकें छोड़ दें, आधा घंटा 40 मिनट ज़रा टेक छोड़ के बैठ जाए करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सिंगल इनपुट होल्ड्स सिंगल आउटपुट। एक चीज जानी चाहिए, एक ही वापस आनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं किंग वे, नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं सिंगल आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट्स, ये अलाउ है। जाने का एक ही रास्ता 1 to 1, लेकिन वन आउटपुट कैन होल्ड मल्टीपल इनपुट्स। ये मेरा जुमला समझ रहे हो? इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़ी हो, इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से देखूं इसको, जरा सारे बच्चे अलर्ट होके देखें, क्या ये फंक्शन की शर्त को पूरा कर रहा है? नो। किसने बोला नो? सर ये नहीं कर रहा। स्टार से। JTN गर्ल्स, वाई इट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द फंक्शन? सर हमने नहीं कहा। सर 1 से एक ही लाइन जाएगी। क्योंकि एक इनपुट जा रही है लेकिन आउटपुट्स कितनी आ रही हैं? 2। तो ये इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि एक इनपुट 2 आउटपुट्स को पकड़े हुई थी। लेकिन अगर ये इतना, ये वाला रिलेशन देखो, टू ने भी सी को पकड़ा हुआ है और 3 ने भी सी को पकड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? इज दिस अ फंक्शन? देखो ना, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये अलाउ है, ठीक है। यानी कि आउटपुट मल्टीपल इनपुट्स को पकड़ सकती है, लेकिन एक इनपुट हमेशा एक आउटपुट को पकड़ेगी। गॉट इट बेटा? ठीक है। कल हम इसे मजीद एक्सटेंड करेंगे तो आपको खुद ही ये कंस्ट्रेंट्स समझ आ जाएंगी कि ये शर्तें क्यों हैं। ये सारी शर्तों का महवर सिर्फ ये है कि जब आप इनको हटाओगे तो पीछे से जो रूल है, जो मशीन के काम करने का तरीका था, जो रूल था, जो उसका प्रोसेसर था, वो चेंज हो जाता है। तो ये कंडीशंस हम इसलिए लगाते हैं कि वो रूल बना रहे, वो रूल टूटे ना बीच में। नहीं तो इसके लिए रूल और होगा, उसके लिए रूल और होगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? दिस इज द टाइम। सर जो आपने स्टार्ट पे मशीन दिखाई थी, जो हाँ जी। टक्शा पेट्रोल पंप्स और हाईवेज पे होती है, वेंडिंग दैट मशीन मींस वो भी फिर एक फंक्शन नहीं है? वो एक फंक्शन नहीं है। मशीन के अंदर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो इस एतबार से हमने डिस्कस किया है कि यू गिव एन इनपुट, इट गिव्स यू एन आउटपुट। लेकिन एक इनपुट 2 आउटपुट इस एतबार से दे सकती है कि अगर आपने सिलेक्शन ही नहीं की, यानी कि 50 रुपए की ही कोक है और 50 रुपए की ही पेप्सी है, और आप 50 रुपए डालते हैं और आप उसे नहीं बताते, आप कहते हो सिर्फ ड्रिंक दे दो, तो अब वो आपको कोक भी दे सकती है और पेप्सी भी दे सकती है। तो उसमें आपने फंक्शन तो सिलेक्ट करना है और उस एतबार से वो फंक्शन है कि आप उसे बताते हैं कि मुझे 50 रुपए में कोक चाहिए या 50 रुपए में पेप्सी चाहिए। यानी कि यू स्पेसिफाई कि सिंगल इनपुट शुड गिव मी सिंगल आउटपुट, इस एतबार से। ठीक है। अगर उस तरह से देखें तो फिर 50 रुपए में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एक इनपुट मुझे मल्टीपल आउटपुट्स दे सकती। ठीक है जी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? ऑल क्लियर? चलें जी।
I'll see you tomorrow with the same topic. ठीक है जी। और सेंट्रल शाहजहां, मुझे उम्मीद है आज के बाद मुझे दोबारा आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड।